बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। और जैसा कि सब जानते हैं कि रमज़ान आ चुका है और रमज़ान के लिए हमें एनर्जी की बहुत ही ज़रूरत होती है और उसके लिए हमें चाहिए कि हम कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह पिएं। फिज़ी ड्रिंक्स ना पिएं क्योंकि उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। तो जैसा कि मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं आपके साथ वीडियोस जो शेयर करती हूँ, रेसिपीज़ भी होती हैं, रेमेडीज़ भी होती हैं और आजकल अपना कोई एक आधा मैं व्लॉग भी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे सारे व्यूअर्स जैसा कि जानते हैं तो अब रमज़ान की आमद है और रमज़ान में पूरा दिन भूखे रहने के बाद बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो उसके लिए जो मैं एक ड्रिंक घर में बनाती हूँ, मिल्क शेक टाइप का ये ड्रिंक है, तो घर में बनाती हूँ तो इससे जो है वो काफ़ी एनर्जी फील होती है। तो मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों से भी ये शेयर करूं ताकि वो भी अपनी फैमिली को बना के जो ये वाला ड्रिंक है वो पिलाएं। तो उसके लिए देखें, ये मैंने नट्स लिए हैं। ये सारे नट्स जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो उसके लिए आज एक मिल्क शेक जो बनेगा उसमें ये चीज़ें मैंने शामिल की हैं। तो जो चीज़ें आपको जैसा कि देख रहे हैं सबको नज़र आ रही होंगी। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया और 1 टेबल स्पून ही ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। काजू भी 1 टेबल स्पून है, तकरीबन ये बन गए हैं कोई 10-11 काजू आ जाते हैं। 1 टेबल स्पून में ये वाला टेबल स्पून है, मेजरिंग जो स्पून होते हैं। और ये आमंड्स भी हैं, ये भी तकरीबन हैं 11 से 12 तक हैं ये भी। और 1 टेबल स्पून वॉलनट्स अखरोट का है, 1 टेबल स्पून किशमिश, काजू, बादाम और चने के जैसे सबको ही पता है कि ताकत का एक बहुत बड़ा ख़जाना होता है और घोड़ा भी चने ही खाता है और देखिए कितना दौड़ता है। ये जाएगा और इसमें अंजीर, 4 अदद अंजीर के भी बहुत ही फ़ायदे हैं। ये पेट को नरम रखती है और ना ही कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छी है और ताकत का भी ये एक बेहद ख़जाना है। और 1 जो टेबल स्पून है वो ही मैंने ये पिस्तों का भी ले लिया है और खोपरा और कोकोनट जो होता है वो भी मैंने ये इस टाइप का लिया है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है या क्रश है तो वो भी चलेगा। तो ये इस सारे ड्रिंक को बनाना जो है, इसका फ़ायदा ये होना है कि जो जिस्म में दर्द, थकावट, सर दर्द, रोज़े की कमज़ोरी, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। और इस ड्रिंक को आप जो है वो अफ्तार में भी, सहर में, दोनों टाइम पी सकते हैं और इसको रोज़ों के बाद भी आप पी सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक है और बेहतरीन है हर तरह की कमज़ोरी के लिए, इवन के पट्ठों के दर्द के लिए भी ये एक बेहतरीन जो है वो टॉनिक का आपको काम देगा। सारी तरह की थकावट आपकी दूर हो जानी है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, इधर मैंने रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई प्लेट से, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। 4 अदद इलायची के, ये सब्ज़ इलायची के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपको रोज़े में एक तो प्यास भी कम लगाएगी और दूसरा ये है कि दिल को, जैसा कि दिल का डूबना और कमज़ोरी और बहुत ही फ़र्क बख्श है। तो इसके भी हम जो है इसको सीडलेस कर लेंगे और 4 इलायचियों के जो है वो हमें सीड चाहिए और इसका ये हमने रिमूव कर देना है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है कि इकट्ठा कर देना है। ये सब चीज़ें हमारी इकट्ठी हो चुकी हैं और इसको जो है ये छोटी इलायची को हमने एज इट इज़ रहने देना है। जब हम मिल्क शेक तैयार करेंगे तो इसके हमने सिर्फ दाने डालने हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं इनको हमने एक बाउल में डाल के इनको अच्छी तरह पानी से धोना है और इनको भिगो देना है ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पानी में मैंने इनको अच्छे तरीके से धोया है क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह होती है, डस्ट होती है, इनको धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने धो दिया है और मैं अब आपको दिखाती हूँ। धोने के बाद मैंने इनको देखें, ये देखें, इनको धोने के बाद मैंने क्या किया है कि 2 मिनट तक इनको माइक्रोवेव में रख के तो मैंने इनको नरम कर लिया है। नरम होने से ये देखें अंजीर कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है।
क्योंकि अगर आप इसको वैसे पीसते रहेंगे तो नहीं पिसेगी। आप 2 मिनट के लिए इनको माइक्रोवेव में रख के भी इनको जो है सॉफ्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इनको पानी में भिगो दें जब तक कि ये नरम नहीं हो जाते। तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये देखें मैंने इलायचियाँ भी सीडलेस कर ली हैं। तो बस अब जो नेक्स्ट है हमारा वो इसको हमने ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। तो मैं आपको इसकी ब्लेंडिंग करके दिखाती हूँ। एक जग में डालना है और इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है, सारा एक पेस्ट फॉर्म में लेके आना है। 1/4 कप जो है मैं पानी का इसमें शामिल करूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो है पीस जाए और हमारा जग भी ख़राब ना हो। तो ये हो चुका है, इसको पीसते हैं। देखिए 1/4 कप जो मैंने इसमें पानी डाला था तो ये अभी पिसा नहीं है, तो इसलिए 1/4 और पानी शामिल करने लगे। क्योंकि बिल्कुल ही टेस्टलेस सा बनेगा तो इसलिए थोड़ा सा वनीला एसेंस हम शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, उससे फिर अजीब सी कड़वाहट सी आ जाएगी। तो बस इतना सा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ड्रॉप्स ऑलमोस्ट इसके ये हमारा चला गया। और बिल्कुल पेस्ट बनाने के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, दूध शामिल करेंगे। दूध फुल क्रीम जो था मेरा दूध है इसमें जो मैंने शामिल किया है ताकि फुल एनर्जी आए, क्योंकि बच्चों ने पीना होता है तो उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे पढ़ लिख रहे होते हैं और दिमागी काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसमें दूध भी शामिल कर दिया। 4 से 6 कप आप जितनी अमाउंट बनाना चाहते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। और नट्स भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्योंकि रोज़ ही बनाना होता है और हर रोज़ डेली पीना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं नट्स बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, 1-1 चम्मच के लिहाज से, ताकि जो है उसका फ़ायदा हासिल हो, ना कि फिर नुकसान हासिल हो, क्योंकि ज़्यादती जो है वो हर चीज़ की बुरी होती है। तो इसको भी हम ब्लेंड कर लेते हैं और फिर आपको तो ये हमारा मज़ेदार सा मिल्क शेक टाइप ड्रिंक तैयार हो चुका है। और फिर अब इसको जब मैं सर्व करने लगूंगी ना अफ्तारी से कुछ 10 से 15 मिनट पहले, फिर आपने इसको बर्फ़ डालनी और ठंडा सा चिल करना है। तो ये देखिए मैं आपको गिलास में डाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है, क्योंकि रोज़े में ज़ाहिर है चख तो नहीं सकते। अच्छा, और आप इसमें जो है शक्कर, चीनी जो भी शामिल करना चाहें शामिल कर सकते हैं। तो मैं तो शामिल नहीं करूँगी, बस ऐसे ही जो है सर्व करती हूँ। तो मज़ेदार सा जो है वो ड्रिंक तैयार हो चुका है।